यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। द कर्स ऑफ द एम्यूलेट। बादलों ने आकाश को ढांप दिया और गरजने लगे, जैसे प्राकृतिक ताकतें अपनी मुसीबतों को व्यक्त कर रही हों। एक रोशनी की किरण चमकती रफ्तार से नीचे आई और पुरातत्वविद दीप्ति को उजागर कर गई। वह दोस्तों के साथ एक प्राचीन मंदिर की खोज कर रही थी, जिसे सुनकर उसने अनुकरण करने का निर्णय लिया था। यह ताजगी और रहस्यमयी खोज का महीना था, जब उन्होंने एक नया स्थल चुना था और निरंतर चढ़ाई कर रहे थे। इस साइट की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें मोहित कर रही थी और यहाँ की इतिहास से जुड़े सबसे आवश्यक संकेतों की पहचान करने की उत्सुकता उन्हें और बढ़ा रही थी। इस साइट की खोज के दौरान दीप्ति के दोस्त निकिता एक खुदाई में सबसे पहले खोद गई। जब वह जमीन में गहराई करती हुई एक चीज को हाथों में उठाई तो उसने उसे सबसे पहले उत्साह से देखा। वह थी एक पुरातन अमूलेट, जिसकी चमक और गहरे रंग ने दीप्ति को आकर्षित किया। वह अपने पास अमूलेट को लेकर बाहर आई और उसे देखने के लिए दीप्ति के पास आई। दीप्ति के हाथों में अमूलेट को पकड़ने के बाद उसने विचलित देखा कि यह कितनी महत्वपूर्णता के साथ उसकी तलाश में था। वह अमूलेट के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। यह जल्द ही प्रकट हुआ कि इस अमूलेट को एक मृत्युदंडी अभिशाप से युक्त माना जाता है। अमूलेट के बारे में चर्चा करने वाली बातें सुनकर दीप्ति के हृदय में भय उठा। वह सोचने लगी कि क्या वास्तव में इस अमूलेट के पास एक श्राप हो सकता है। यह आशंका और उत्सुकता उसे एक संघर्ष में डाल दी, जहां वह अमूलेट के रहस्यों को सुलझाने और श्राप को तोड़ने का प्रयास करने के बीच उलझी गई। विचारों में खोए हुए दीप्ति को एक बुद्धिमान और अजय विचार आया। उसने यह जानने का निर्णय लिया कि वह इस अमूलेट के रहस्यों को समझने और श्राप को तोड़ने के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए वह प्राचीन पुरातत्वविदों के नोटों को छानने और लेखों को अध्ययन करने की शुरुआत की। जब दीप्ति अपने अध्ययन के दौरान और उसके नोटों को अद्यतित करती थी, उसे एक रहस्यमय पुरातन लेख मिला। इस लेख में लिखा था कि अमूलेट ने एक प्राचीन राजा को अपने श्राप में जकड़ लिया था और जो कोई भी उसे छूता है, उसे मौत का सामना करना पड़ता है। दीप्ति के हाथों में यह सत्य का आदेश था। उसे अपनी जिंदगी के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, जो उसे इस अमूलेट को तोड़ने से पहले करना था। यह उसके लिए एक मार्गदर्शक की तरह बन गया और वह अपने दोस्तों के साथ एक नवीनतम खोज पर निकली। वे विभिन्न स्थलों पर यात्रा करते रहे, अमूलेट के रहस्यों को खोजते रहे और अनुकरण करते रहे जो वे पुरातन पाठशालाओं, पुस्तकालयों और ज्ञान के स्रोतों में पाए गए। दीप्ति और उसके साथी अपार ज्ञान को इकट्ठा करने और यहाँ तक कि वे अपने शत्रु को भी प्राप्त करने के लिए उनकी सीमाओं को पार करने के लिए साहसिक रास्तों का सामना करने को तैयार थे। दीप्ति को यह लग रहा था कि समय उनके खिलाफ चल रहा था। श्राप का असर उसके ऊपर धीरे धीरे छाप रहा था और वह जानती थी कि उसे जल्दी एक निर्णय लेना होगा।
एक रात दीप्ति अपने लेखों की एक नई तलाश में व्यस्त थी जब उसके समक्ष एक अद्भुत संयोग हुआ। एक वृद्ध आदमी उसे मिलने आया जिसने कहा कि वह अमूलेट के रहस्य को जानता है और उसे अमूलेट को तोड़ने के लिए आवश्यक मंत्र का उच्चारण कर सकता है। दीप्ति ने दृढ़ता से उसकी ओर मुड़ी, परंतु अचानक उसे एक आघात की अनुभूति हुई। आदमी ने दीप्ति को धोखा दिया और उसे अमूलेट को हथियार के रूप में उठा लिया। दीप्ति को बचाने के लिए समय कम था। वह दौड़ते हुए आदमी की पीछा करने के लिए बाहर निकली, अपने साथियों को भी संग लेकर। यह उसकी आखिरी कोशिश थी अमूलेट को वापस प्राप्त करने की और श्राप से मुक्त होने की। वे सभी उस आदमी के पीछे पड़े और उसे जंगल में पहुंचाते हुए ले गए। एक उज्ज्वल और रहस्यमयी गुफा में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि आदमी अमूलेट को एक प्राचीन यज्ञ के लिए उपयोग करने के लिए तैयार हो रहा था। दीप्ति ने यज्ञ को रोकने के लिए अपने सभी संगठन को एकत्र किया और वहां एक महान युद्ध हुआ। दीप्ति और उसके साथियों ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके आदमी को परास्त किया और अमूलेट को वापस प्राप्त किया। दीप्ति ने अमूलेट को समय के साथ श्राप से मुक्त कर दिया और वह और उसके साथी सुरक्षित रहे। वे यह जान चुके थे कि जब तक उन्होंने साथ मिलकर सामरिक विजय हासिल नहीं की होती, वे किसी भी श्राप का सामना कर सकते हैं और सबके लिए अमूलेट का उपयोग कर सकते हैं। इस अनुभव के बाद दीप्ति और उसके साथी अब और भी मजबूत हो गए थे। वे अपने शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर थे और वे नए रहस्यों की खोज करने के लिए तैयार थे। दीप्ति को यह बिल्कुल भी खोजने में असंभव नहीं था कि एक छोटे से अमूलेट ने उसकी जिंदगी को एक पूरी तरह से बदल दिया था।